एवरीवन वेलकम बैक। ये इस ड्रामे का पार्ट 2 है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में पा अपने फादर को सैड देखकर उनके पास आती है और अपने फादर से बोलती है कि अगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो उसके फादर बोलते हैं मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम्हें अगर वहाँ कोई भी परेशान करेगा तो तुम मुझे बताओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दाग की तरह तुम्हें भी उन सब परेशानियों का सामना करना पड़े। तो पाप बोलती है कि ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूंगी। तो उसके फादर बोलते हैं कि एक और वादा करना पड़ेगा कि तुम कभी भी नाई के प्यार में नहीं पड़ोगी, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी दोनों बेटियां एक ही इंसान से प्यार करें। तो पाप बोलती है आप टेंशन नहीं लीजिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं उस इंसान से कभी भी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे दा की याद आती है कि किस तरह उसने सारी तकलीफ़ों को सहा होगा। तो फादर बोलते हैं कि तुम श्योर हो ना, क्योंकि मैडम नुआन का बेटा काफ़ी हैंडसम है। तभी पा कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना भी हैंडसम हो, मुझे उससे कोई प्यार नहीं होगा, और वैसे भी आप जानते हैं कि मैं अब किसी से प्यार नहीं कर सकती। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब पा को एक लड़के थॉम पर क्रश था। वैलेंटाइन डे के दिन थॉम पा के पास आता है और उसे एक रोज़ देता है। ये देखकर पा बहुत खुश होती है। तभी अचानक थॉम बोलता है कि ये दा को दे देना, और यहाँ ये मालूम होता है कि थॉम का क्रश दा पर था। तभी सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पानाई के घर आती है। तभी नेट सैनिटाइजर लेकर उनका वेलकम करने के लिए आती है और कहती है तुम्हें घर के अंदर एंट्री करने से पहले ना डिसइंफेक्ट होने की ज़रूरत है, और मेड को बोलकर उन सब पर सैनिटाइजर स्प्रे करवाती है, जो पा खुशी खुशी करवाती है। तभी पा नेट को बोलती है कि तुम लोग को भी डिसइंफेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा तो दिल ही बहुत गंदा है। तभी पा शॉक होने की एक्टिंग कर कर बोलती है ओह मैं तो भूल ही गई, क्योंकि तुम लोग तो अपना हाथ अल्कोहल से साफ करते हो। और इन दोनों के बीच नोक-झोंक होने लगती है। तभी नाई इन दोनों को शांत करवाता है और पा को वहाँ से जाने को बोलता है। उसके बाद नाई पा को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसे बाहर लेकर आता है और बोलता है कि नेड ने जो कुछ भी कहा तुम उसे इग्नोर कर देना। तो पा बोलते हैं कि तुम सच में बहुत अच्छे भाई हो, जो अपनी बहन को समझाने के बजाय मुझे कह रहा है कि मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दूँ। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने काम पर वापस जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब को मैनेज करो। और बोलता है कि क्या तुम ये सब कर सकती हो। तो पा बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ, तुम्हें जाना है जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नाई जाने से पहले तराई से कहता है कि मेरे जाने के बाद ना तुम निक और पा का ख्याल रखना, और जो कुछ भी यहाँ होता है तुम मुझे इन्फॉर्म करोगी। और फिर ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। नाई के जाने के बाद नेड अपनी माँ के पास आती है और कहती है नाई चला गया है, तो अब हम दोनों को पा को सबक सिखाना चाहिए। ये बोलकर दोनों बहुत मुस्कुराने लगती हैं। उसके बाद पा सभी सर्वेंट को गिफ्ट देती है, जिसे लेकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट के हाथ पर गरम सूप गिर जाता है, जिसके बाद नुआन उनका फर्स्ट एड करती है। तभी वहाँ पर मैडम नुआन की मेड आती है और पा को बोलती है कि मैडम नुआन ने तुम्हें बुलाया है। तो पा बोलती है अभी मैं नहीं जाऊँगी, मैं फर्स्ट एड कर रही हूँ। तो वहाँ पे एक मेड बोलती है कि आपको चले जाना चाहिए, नहीं तो मैडम नुआन गुस्सा आ जाएंगे। तो पा बोलती है कि वो किस लिए गुस्सा जाएंगी। तो नुआन की मेड बोलती है कि ये यहाँ का रूल है और तुम मैडम नुआन का टाइम बर्बाद कर रही हो, क्योंकि मैडम नुआन का टाइम बहुत कीमती है, तो तुम चलो। लेकिन पा जाने से मना कर देती है और उसे भगा और मेड को वहाँ से भगा देती है, और मेड नुआन को जाकर सारी बातें बताती है। तो नेड को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो आपको मना करे। तो नुआन फिर से मेड को एक मैसेज देकर पा के पास भेजती है। तो वो मेड पा के पास आती है और कहती है कि मैडम नुआन ने कहा है कि अगर तुम नहीं गई तो वो नाई को कॉल कर देगी। तो पा बोलती है कि अच्छा है ना, वो कॉल कर दे, ताकि नाई को भी तो पता चले कि उसकी माँ किसी की परवाह नहीं करती है। तो वो मेड फिर से नुआन के पास जाकर सारी बातें बताती है। फिर नुआन मेड को एक और मैसेज देकर उसके पास भेजती है, और वो मेड फिर से पा के पास आकर बोलती है कि अगर तुम नहीं गई तो मैडम पुलिस को बुलाएंगी और तुम्हें अरेस्ट करवाएंगी। तो वो बोलती है कि मुझे पुलिस से डर नहीं लगता है, तो वो शौक से पुलिस को बुला सकती हैं। तो वो मेड फिर से नुआन के पास जाकर सारी बात बताती है। तो नेट को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि इसे तो किसी चीज़ का भी डर नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो नुआन बोलती है कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर नुआन मेड को मैसेज देकर एक बार फिर से पा के पास भेजती है, और मेड फिर से पा के पास आती है और कहती है कि मैडम नुआन ने कहा कि अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारे फादर को वो कॉल करके तुम्हारी बहन के बारे में बोलेंगे कि उसकी बेटी कितनी बदतमीज और नीच डॉटर इन लॉ थी। तो तुम्हारे डैड तो ये सुनकर शौक से ही मर जाएंगे। ये सुनकर पा को बहुत गुस्सा आता है और वो नुआन के पास आती है। तो नुआन बोलती है कि वहीं पे रुक जाओ, अगर तुम मुझे अप्रोच करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे पास रेंगते हुए आना पड़ेगा। तो नेड कहती है कि जैसा मॉम ने कहा वैसा ही करो। तो पा बोलती है ऐसा है क्या।
तो पा वहाँ पर कुछ ऐसा करती है कि किसी को भी उसकी उम्मीद नहीं थी और वो वहाँ पे फ्लिप करते हुए नुआन के पास आती है और ये देख कर सबके होश उड़ जाते हैं और वहाँ पे सर्वेंट उनके लिए पा के लिए क्लैपिंग करते हैं। ये देख कर नेट को काफ़ी गुस्सा आता है और उन सर्वेंट को बोलती है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग जाकर अपना काम करो। चलो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। और वो लोग वहाँ से डर से भाग जाते हैं। तो पा नुआन से बोलती है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो नुआन बोलती है कि पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ एक डील करूँ कि अगर तुम्हें यहाँ शांति से रहना है तो तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम किसी की भी बात मानती हो। तो पा बोलती है कि मैं सिर्फ़ उन लोगों की बात मानती हूँ जो उनके लायक होते हैं, उन लोगों की नहीं जो दूसरों की ज़रा भी परवाह नहीं करते हैं। तो पा नेट की तरफ देखकर कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ रहने वाले लोग अबनॉर्मल हैं। तो नेट कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो पा बोलती है कि इंसल्ट मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दिया है। तो नेट कहती है कि रहने दो, तुम्हारे एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत नहीं है। तो पा बोलती है अगर आपको कोई और काम नहीं है तो मैं जाती हूँ। तो पा के जाने के बाद नेट अपनी मॉम से कहती है कि अब इसकी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो उन मेट्स के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाती है। तभी नेट पा के पीछे जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो पा बोलती है ठीक है बताओ। तो नेट ये सुन के घबरा जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या बोलूँ। तो पा बोलती है अगर तुम्हें याद आ जाए तो मुझे बता देना। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी नेट उसे रोकती है और कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया कि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानती, जैसे तुम्हारी बहन को नहीं मानती थी। तो पा बोलती है ये तो मुझे पहले से ही पता है। तो नेट बोलती है कि अगर तुम्हें पता है तो तुम यहाँ बेशर्मों की तरह क्यों रुकी हुई हो? तो पा बोलती है मैं यहाँ सिर्फ इसलिए रुकी हूँ ताकि तुम लोगों को पता चल सके कि तुम लोग कितने लकी थे जब मेरी बहन तुम्हारी सिस्टर इन लॉ थी। तभी ऊपर से मेट उन पा के ऊपर पानी गिरा देती है और सब मिलकर हंसने लगती हैं और कहती हैं कि सॉरी हमने तुम्हें देखा नहीं और गलती से पानी गिर गया। तो पा अपना मोबाइल निकाल कर सबके साथ एक सेल्फी लेती है और कहती है मिल गया सबूत। तो नेट बोलती है कैसा सबूत? तुम क्या बोली है? कौन सा सबूत? कैसा सबूत? तभी नेट उसी पानी पर फिसल कर गिर जाती है और मेट उसे उठाती है। फिर नाई को दिखाया जाता है जो लीटा से मिलने आता है। एक्चुअली पार्टी वाले दिन लीटा गिरने की वजह से बेहोश हो गए थे और उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो नाई उससे पूछता है कि तुम कैसी हो? तो लीरा बोलती है कि अब मैं ठीक हूँ और ये भी बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने और दा की बहन ने शादी कर ली है और उसे कांग्रेस कहती है। तो नाई उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मुझे टेंशन है कि मेरी माँ और पा की आपस में बनेगी या नहीं। तो लीटा इस पर बोलती है कि तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी इंसान है और पा का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगी। तो नाई बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी मॉम बहुत अच्छी इंसान है? और लीटा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि मेरी मॉम और दा का रिश्ता कैसा था और वो दा को किस तरह से ट्रीट करती थी। तभी लीटा को वो पार्टी वाली बात याद आती है जहाँ नुआन ने दा को थप्पड़ मारा था और उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, लेकिन वो नाई से झूठ बोल देती है और बोलती है कि वो दा का बहुत ख्याल रखती थी। और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा जेलेसी फील होती थी और मैं चाहती थी कि तुम्हारी मदर की तरह भी मेरी मदर इन लॉ हो। ये सुनकर नाई स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वेल फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और अगर आपने इस ड्रामे का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।